पहला पाठ इसाया नबी का ग्रंथ, अध्याय 22, वाक्य संख्या 19 से 23 तक। मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वाक्य संख्या 33 से 36 तक। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने निर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। आज का सुसमाचार संत मत्ती, अध्याय 16, वाक्य संख्या 13 से 20 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ।